आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। मैं चाहता हूं कि आज ऐसा वचन हम पढ़ें जो आपके खून में बैठ जाए। भजन संहिता 62 अध्याय, भजन संहिता का 62। जो लोग बाइबल नहीं लेके आए, नेक्स्ट टाइम को बाइबल के साथ आना। ओके? आप लड़ाई पे जा रहे हो और बंदूक नहीं है तो क्या होगा? मार खा के आएंगे। इसके लिए जब कभी लड़ाई पे जाओ, बंदूक को साथ में लेकर जाएं। और हमारी बंदूक ये है, 62 अध्याय, उसका 3 वचन से आगे मैं पढ़ता हूं। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे? इसका मतलब है, प्रभु का दास कह रहा है कि तुम लोग कब तक मर्दों के ऊपर आक्रमण करते रहोगे कि सब मिलकर तुम उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान हो गया है। आजकल के जो मर्द की हालत है, वो मानो एक टूटी हुई दीवार, मानो एक बाउंड्री जो बिखरी पड़ी है। आज हमारे मर्द लोगों की हिम्मत टूट गई है, उत्साह खत्म हो गया है। वो क्या पहले थे, अभी दम निकल गया है उनका। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। ये दुनिया के लोगों के बारे में लिखा गया है। समाज, आसपास के लोग, आज हमारे बीच में जो पुरुष लोग हैं, पुरुषों की दुर्गति हुई है। पुरुषों का जो दर्जा होना चाहिए वो दर्जा खत्म है। एक बाप का जो दर्जा होना चाहिए घर में, खत्म। एक पति का जो दर्जा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, खत्म। इसके लिए 5वें वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। तो आज मैं पुरुषों को फिर से, अरे भाइयों को मैं इनकरेज करना चाहूंगा। ये दुनिया चाहे आपको कितना भी दबाए, शैतान ने कितना भी आपका दम निकाला है, कितना ही आपकी उम्मीद, आपके जो उत्साह को खत्म किया है, लेकिन आप चिंता मत करो। दाऊद कहता है, अपने आप को कहता है, मेरे मन, तेरा भरोसा जो है वो लोग नहीं है, तेरा भरोसा तेरा घर बिखर गया है क्या? तू निराश हो गया? तेरी पत्नी ठीक नहीं है घर में, तेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, तेरा घर ऊपर नीचे हो गया है क्या? वचन कहता है, तू घबरा मत, प्रभु तेरा भरोसा है। जिस परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया, जिसने मर्द को और औरत को बनाया, और जिसने मर्द और औरत के जरिए बच्चों को जन्म दिया है, वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जो तुम्हारी हालत बिगड़ी है उसको मैं बनाऊंगा। जो तेरा मन निराश है, कि निराशा शक्ल से दिखती है, तुम्हारी खुशियां चली गई है, तुम्हारा दम निकल गया है, प्रभु कहता है, मेरे बेटे तू डर मत, मैं तुम्हारा सहारा हूं। क्या करूंगा मैं तेरा जो है ना, तेरी पत्नी के साथ संबंध सही करूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम माता पिता के बच्चों के साथ तुम्हारे संबंध मैं सही करूंगा। हाँ? तुम ऐसे निराश ना हो। तुम्हारा बिजनेस खराब हो गया है ना, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर शैतान ने आक्रमण किया है, मैं तुम्हारे बिजनेस को बराबर करके मैं तुमको दूंगा। मैंने देखा कई भाई, जब मैंने उनकी पत्नी के लिए बोला तो इतनी तालियां नहीं बजाई।
बच्चों के लिए बोला तब भी इतनी तालियां नहीं बजाई, लेकिन जैसे ही मैंने बोला मैं तुम्हारे बिजनेस को भरा, तो मैं आपको बताता हूं फार्मूला। जिस दिन आपका आपकी पत्नी के साथ संबंध सही हो जाएगा ना, जिस दिन आपका आपके बच्चों के साथ संबंध सही हो जाएगा, धंधा अपने आप सही हो जाएगा। जिस दिन आप अपनी पत्नी के पीछे मेहनत करेंगे, जिस दिन आप पति पत्नी मिलकर बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे, जिस दिन आपने ये काम किया ना, तो आपको धंधे के पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धंधा अपने आप आपके पास आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को सोना और चांदी की कोई कमी नहीं है। परमेश्वर के बाद धन दौलत की कोई कमी नहीं है। ऐसा वचन में लिखा है, प्रभु कहता है सोना मेरा है, चांदी भी मेरी है, सब कुछ मेरा है। लेकिन उसके पास अगर कमी है तो उसको ऐसे लोगों की कमी है जिनके जीवन में पवित्रता, सच्चाई और ईमानदारी हो। प्रभु के पास कमी है इस चीज की। प्रभु ने हमको बनाया तो अपने स्वरूप में है, लेकिन हम मर्द लोग है ना, बिगड़ गए। हम बिगड़ गए। हम अपने उसके स्वरूप में से निकलकर हमने अपनी मनमानी के द्वारा हमने अपने जीवन को खुद खत्म किया है। हमने अपने ही चरित्र को खराब किया है, किसी दूसरे ने हमारे चरित्र को खराब नहीं किया। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारा सहारा हूं। अगर तुम मुझे पुकारोगे ना, अगर तुम मुझे आवाज दोगे कि मेरी मदद करे, मुझे दुहाई दोगे, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सारी बिगड़ी हुई बातों को मैं बराबर करूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मेरा घर पूरा बिगड़ा हुआ था। मेरा और कविता का जिंदगी बर्बाद था। मेरे दोस्त लोग मुझे जानते थे, मेरे पड़ोसी लोग जानते। देखिए एक और पड़ोसी हमारे बीच में आए, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी थे, नानक ना। हाँ देखो हमारा पड़ोसी आए। मैं कैसा व्यक्ति था सब लोगों को मालूम था, जिंदगी तबाह थी। लेकिन जब मैंने अपना जीवन प्रभु के शरण में दिया, जब मैंने अपने आप से बातें की कि मुझे सुधरना है, जब प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा और मैंने अपने अंदर फैसला किया कि सोनी तू पहले जैसा नहीं, अभी तुझे बदलना पड़ेगा। और फिर जैसे ही मैंने अपने अंदर यह इरादा किया कि मैं बदलूंगा, तो मुझे उस वक्त उतना नॉलेज नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था कि घर की नींव मैं हूं। लेकिन जैसे ही मैंने ये फैसला किया कि मैं बदलूंगा, मेरी पत्नी बदलनी चालू हो गई, मेरे बच्चे बदलने चालू हो गए, मेरे धंधे में अपने आप बरकतें आनी चालू हो गई, मेरी जिंदगी के अंदर नए बदलाव आने चालू हो गए। मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर दिखना चालू हो गया। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उस व्यक्ति के गुण या तो अवगुण आपके अंदर से दिखने चालू हो जाते। लेकिन मसीह यीशु के अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं। तो जब मैंने अपने आप को उसके साथ जोड़ा, तो मैं एक अच्छा पति बन गया, मैं एक अच्छा बाप बन गया, मैं एक अच्छा भाई बन गया। मेरे अंदर बदलाव आना चालू हो गया। जो मैं बिगड़ गया था, अभी क्या पढ़ा 62 अध्याय में, क्या पढ़ा अभी हमने? तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करें? मुझे नहीं मालूम था कि मैं घर की नींव हूं। मैं मर्द, घर का पुरुष,
आप कौन है ब्रदर? घर का पुरुष है आप, घर का पुरुष। और शैतान का आक्रमण किसके ऊपर होता है? पुरुष के ऊपर। शैतान को किसको बर्बाद करना है? पुरुष को। उसको मालूम है पुरुष को बर्बाद करूंगा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए उसने मुझ पर आक्रमण किया था। दारू करना, दफा करना, गलत दोस्ती, गालियां बकना, गुंडागर्दी करना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, बदमाशी करना, अयाशी करना, व्यभिचार करना, लड़कियों को घुमाना, सब गंदे कामों के द्वारा शैतान ने मुझ पर आक्रमण किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ? मेरा फैमिली लाइफ बिगड़ गया। मेरा इस तरह से बिगड़ा, लोगों का अलग से बिगड़ता होगा, किसी दूसरे का किसी और तरीके से बिगड़ता है। लेकिन शैतान का टारगेट है कि पुरुष के द्वारा स्त्री, बच्चे, सबको, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की मनसा है कि पुरुष के द्वारा ही स्त्री को और बच्चों को बचाए। इसके लिए घर का पुरुष अगर ठीक नहीं है, वो घर कभी आगे नहीं आएगा, कभी बच नहीं सकेगा। इसके लिए हम पुरुषों का ठीक होना बहुत जरूरी है। अभी समय बदल गया है, समय बदल गया है। पहले, कई साल पहले इतने फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करते थे। जिनकी उम्र हो गई है, आप पहले पीछे जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा, पहले फैमिलीज में, परिवार में इतने प्रॉब्लम नहीं थे। आप अपने दादा को, अगर आपने अपने दादा को देखा होगा तो आप दादा को याद करो, दादी को। दादा और दादी के बीच में इतने प्रॉब्लम थे क्या जो आज दिखाई दे रहे? क्यों नहीं दिखाई दे रहे दादा और दादी के अंदर? क्योंकि उसमें उस वक्त उतने प्रॉब्लम थे ही नहीं। अभी 70-80 साल के बाद माहौल ऐसा हो गया है कि प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ गए हैं। जरूर इन 70-80 सालों में शैतान ने कुछ गड़बड़ें की हैं, जिसकी वजह से कुछ हो गया है ऊपर नीचे। मुझे आज भी याद है, अपने पिताजी का याद है मुझे, क्योंकि मैंने तो अपने दादा को देखा ही नहीं। मुझे अपना पिताजी याद है। मेरे पिताजी सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट थे। सुबह 6:30 वाली ट्रेन में जाते थे। सुबह मतलब मैं नींद में ही होता था, मेरे पिताजी नौकरी पे चले जाते थे। रात को 8, 8:30, 9 बजे आती थी। कितने बजे? 9 बजे। और हम उसके कितने बच्चे थे? 11। और कमाने वाला कितना? एक ही आदमी। और मेरी माँ जो थी वो बच्चों को घर में संभालती थी। मेरा पिताजी कमा के लेके आता था। थोड़ा बहुत तू मैं होता था आप, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा, ऐसे कोई लफड़े कि तलाक तक बात आ जाए, तलाक हो जाए, उस वक्त उतने तलाक नहीं होते थे। अब भी तलाक होते हैं। जरूर कुछ हुआ है तभी तलाक अभी हो रहे, पहले नहीं होते थे। मैं समझता हूं पहले 70 साल 80 साल पहले पति को और पत्नी को अपना अपना रोल मालूम था कि मेरा परिवार में क्या रोल है। हालेलुया। पति को मालूम था कि मेरा काम है कमा के देना, और पत्नी को मालूम था कि मेरा काम है घर को संभालना।
पति को मालूम था कि मेरा काम है राशन सामान ला के लेके देना घर में, और पत्नी को मालूम था कि मेरा काम है इसमें से खाना बना के अपने पति को और बच्चों को खिलाना। पति को मालूम था कि मुझे पैसा जमा करके अपनी पत्नी को घर लेके देना है, बच्चों के लिए घर लेके देना है, और पत्नी को मालूम था कि मेरा पति जब मुझे घर लेके देगा तो घर की सफाई और उसको साफ सुथरा रखना ये मेरा काम है। इसका मतलब है पति को अपना रोल मालूम था और वे एक दूसरे को समझते थे। पुराने जमाने में वे एक दूसरे को समझते थे। ये मेरा काम है, वो मेरा काम है। लेकिन बाद में कुछ गलत हो गया। ऐसा इतिहास ऐसा बताता है कि जब दूसरा महायुद्ध हुआ, वर्ल्ड वार 2, जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तब जो सारे पुरुष लोग थे यूरोप के अंदर, अमेरिका, लंदन, ये सब जो देश हैं, इनके जो भी पुरुष थे वे सब लड़ाई में ही आ गए। जब वो सब पुरुष लोग लड़ाई में आ गए तो फैक्ट्रीज, शॉप, दुकान वो कौन संभालेगा? ऐसा यूरोप के बारे में लिखा है कि वो बंदूकें लेके बॉर्डर पे थे। औरतों को बारूद की कंपनी में नौकरी करनी पड़ रही थी कि वहां पे वो कारतूस बनाए। औरतें कारतूस बनाती और वो मर्द लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 महायुद्ध बहुत भयंकर था। और 1945 में वो महायुद्ध पूरा हुआ, और जैसे ही महायुद्ध पूरा हुआ वो पुरुष लोग, मर्द लोग अपने घर में आए। लेकिन वे अपने घर में तो आए, लेकिन उनकी पत्नियों को काम की आदत लग गई थी, फैक्ट्री पे काम करने की, दुकानों पे काम करने की। और धीरे धीरे ये बात वहां से फैलते सारी दुनिया में औरतें काम करना शुरू किया। अब जब औरतें काम कर रही हैं तो मर्द क्या करे? समझो मर्द भी काम करता है, लेकिन क्योंकि पहले औरतों को मालूम था कि भाई ये हमारा काम नहीं है काम धंधा करना, ये मर्दों का ही काम है, इसकी वजह से वो अपने मर्द की इज्जत करती थी। क्यों? वो कमा के लाता है, वो बेचारा पूरा दिन काम करता है, कमा के लाता है। हम कमा नहीं पाते, हम कम से कम उनके घर को संभालेंगे। लेकिन अभी औरतों को समझ में आ गया हम भी कमा सकते हैं, और जब उनके दिमाग में यह बात बैठी कि हम भी कमा सकते हैं, तो वो जो इज्जत अपने पति के लिए होनी चाहिए, वो जो फीलिंग्स उनके अंदर होनी चाहिए, वो फीलिंग्स जो पहले होती थी कि मैं ये घर में मैं रहती हूं, ये मेरे पति ने मुझे दिया, ये जो मैं खाना खा रही हूं, ये मेरे बच्चे खाना खा रहे, ये वो कमा के लाता है, इसके लिए हम लोग खाते हैं। ये फीलिंग उनके अंदर से चली गई। ये फीलिंग चले जाने की वजह से उनके मन में जो पति के लिए इज्जत होती थी, वो इज्जत भी चली गई। हालेलुया। ये जो वुमन पावर, ये जो शैतान ने ब्रेन वॉश किया, ठीक है भाई, वुमन को तो पावर है, लेकिन ये वुमन पावर बोलने से क्या होता है? ये बोलने से क्या हो गया? कई मेरी बहनों के अंदर से पति के लिए जो इज्जत थी, जो रेस्पेक्ट थी, वो चली गई। और एक बार एक बहन के अंदर अपने पति के लिए इज्जत चली गई, वो परिवार बर्बाद हो गया।
हालेलुया। क्योंकि पति को घर में क्या चाहिए? इज्जत। मेरे को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। लेकिन अगर मुझे घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो मेरा मन खुश नहीं होगा। हालेलुया। अभी औरत को मालूम है खाली ये थोड़ी कमा रहा है, घर में जो ईएमआई भर रहे हैं उसमें मैं भी कमाती है, मेरा भी पैसा है। ये जो कार लेके आए, ये कार भी आधा पैसा मेरा है इसमें। ये जो राशन पानी आ रहा है इसमें भी आधा पैसा मेरा है। जबकि औरत को इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। माहौल खराब हो गया है, माहौल खराब हुआ है। औरतों को मालूम नहीं वो क्या कर रही हैं, क्योंकि उनका फंक्शन जो है, उनका फंक्शन ये है कि वो अपने पति की मदद करें, मददगार के रूप में। जो ओरिजिनल प्लान है औरतों के लिए वो है अपने पति का मददगार। वो पुरानी औरतों में ऑटोमेटिक था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मेरा पति थोड़ा मेरे से गलत व्यवहार भी करता है तो मैं किधर जाऊं, पैसा मेरे पास नहीं है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी बाहर, तो थोड़ा आगे पीछे करके मैं अपने पति के साथ ही रहेगी, एडजस्ट करके मुझे रहना है। इसके लिए तलाक पहले सुनने में ही नहीं आते थे, लेकिन अभी हमारी बेटियों ने बहुत पढ़ाई की है, उनकी पगार 1-1 लाख रुपया है, 1.5 लाख, 1.25 लाख एक महीने की पगार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी पगार है? 1 लाख, 1.25 लाख। और इतनी पगार जब औरत देखती है कि मैं कमाती है, तो जो दर्जा उसको पति को देना चाहिए वो दर्जा वो नहीं दे पाती। और ऊपर से वचन नहीं है लोगों के पास। कम से कम ये वचन होता तो थोड़ा चांस है कि वे पत्नियां प्रभु के अधीन, अपने पति के अधीनता में रहें। लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम होना चाहिए पैसे में ताकत है, पैसा ताकत है। जब एक औरत पैसा कमाती है, और स्पेशली जब वो अगर मर्द से भी ज्यादा कमाती है पैसा, तो वो अपने आप को थोड़ी चीज समझती है, जो उसको नहीं समझना चाहिए। अपने आप को चीज समझती है, मैं कमाती है घर में, ये सब लोग खाते हैं, ये ऐसा करते हैं, पति से भी ज्यादा कमाती है मैं। और यहां से घर की बर्बादी शुरू होती है। इन पति और इन पत्नियों को क्या जरूरत है? काउंसलिंग की जरूरत है। इनको क्या जरूरत है? उनको काउंसलिंग को क्या हिंदी में बोलेंगे? हाँ, उनको सलाह मशवरा चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए। दुनिया में जजेस होंगे बड़े, वकील होंगे बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, उनको इंजीनियरिंग लाइन मालूम है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनको डॉक्टरी करनी आती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाना जानते हैं। लेकिन फैक्ट्री चलाना अलग बात है, डॉक्टरी करना अलग बात है, इंजीनियरिंग करना अलग बात है, घर को मैनेज करना बात ही अलग है। एक आदमी 10 फैक्ट्री संभाल लेगा, लेकिन एक पत्नी को नहीं संभाल पाता है। उसको मालूम होना चाहिए कि मेरी पत्नी क्या है, मैं क्या है, मैं कैसे अपने घर को मेंटेन करूंगा। मुझे भी नहीं मालूम था, इसके लिए मेरा घर बर्बाद था मेरी डार्लिंग का। मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, मैथमेटिक्स में इतना होशियार था, टक टक टक, ये इक्वेशन, ये काम, ये कैलकुलेशन कैसे करूं, ऐसे करके कैलकुलेशन करता था, बहुत होशियार। लेकिन एक उसको नहीं संभाल पाता था मैं। क्यों? वचन मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था। हालेलुया। कई चीजें आपको पैसों से मिल जाएंगी,
लेकिन कई चीजें ज्ञान के बिना आपको मिल नहीं पाएंगी। आपको एक्टिवा चाहिए, 1,00,000 रुपए में अभी आज ही मिल जाएगी, लेकिन आप बोलेंगे मेरे घर में शांति हो, मैं 1,00,000 रुपया देता हूं और लखों हली वेंदो, अञा अशांति अची वेंदो। वो 1,00,000 भी चला जाएगा, जो थोड़ी बहुत थी शांति वो भी चली जाएगी। और एक दिन आएगा आपकी पत्नी जिसका नाम ही शांति है वो भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम बदल गया है भाई। ये परमेश्वर यीशु मसीह जिसने इस संसार को रचा और जिसने पहले आदम को बनाया और उस आदम के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, उसने पहले से ही हर चीज का सॉल्यूशन बता दिया था। आज मर्द को समझ में नहीं आता है वो करे क्या। क्यों? उसकी पत्नी उसको वैल्यू नहीं देती। जो उसकी पत्नी से वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और ना ही जो एक पति को अपनी पत्नी को वैल्यू देना चाहिए वैल्यू नहीं देता है वो। विश्वासी लोग भी अपनी पत्नी को वो वैल्यू नहीं देते जो उनकी पत्नी को मिलनी चाहिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, भाई लोग दोनों हाथ उठाकर ऊपर आराधना तो करते हैं, लेकिन इन हाथों से कभी अपने पत्नी को गले नहीं लगाते, या कभी गले लगाते होंगे तो साल में एक बार। जबकि आपकी पत्नी को एक लवर की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं। आपकी पत्नी को वो भी नहीं चाहिए जो शारीरिक संबंध में चैंपियन हो, नहीं चाहिए उसको। उसको एक ऐसा आदमी चाहिए जो बाप की तरह उसको प्यार करे। हमारी पत्नी को किसकी जरूरत है? बाप की। वो बाप छोड़ के आई है ना, उसको एक्चुअली बाप की जरूरत है। उसको स्नेह की जरूरत है। और आप लोग कौन है? हम सोर्स हैं। मेरे अंदर बीज का सोर्स है। मैं अपनी औरत का सोर्स है। हिंदी शब्द बोलिए जल्दी से। मेरे जरिए बीज आते हैं। मैं अपनी पत्नी का मैं जरिया हूं ब्लेसिंग का। ऐसा प्रभु ने मुझे इस तरह से डिजाइन किया है कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी आशीषित होगी। जब मेरी पत्नी को मेरे द्वारा प्यार मिलेगा तब वो फूलेगी फलेगी, और किसी के प्यार से नहीं। ये बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड 2 महीने अच्छे लगते हैं, 4 महीने, ये निकम्मे बॉयफ्रेंड है। ये शैतान के एजेंट हैं, घूमते रहते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड है। टाइम बदल गया है। इस बदलने वाले टाइम में अगर भाइयों पतियों, अगर आपने वचन को सही तरीके से नहीं समझा, आप अपने घर की आशीषों को खो देंगे। क्यों? बड़े बड़े करोड़पति लोगों की पत्नियां गिटार सीखने वाले से भाग जाती हैं। अरे भाई किधर? मैं म्यूजिक सीखती है। कितनी पगार देती है म्यूजिक वाले को? 10,000 पगार देती है, वो मुझे गिटार सिखाता है। और मालूम पड़ा वो अपने करोड़पति पति को छोड़कर ये गिटार वाले के साथ भाग गई। अरे भाई क्यों गिटार वाले के साथ क्यों भाग गई? क्योंकि जो प्यार उसको पति की ओर से मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है उधर से। क्यों? क्योंकि पति को पूरा दिन क्या है? पैसा पैसा, धंधो धंधो धंधो, जाल जाल जाल। ये औरत तो नौकरानी बैठी है ना घर में, अभी उसको क्या रोज रोज क्या भाकी पहनने का, उसके साथ रोज रोज काय का भाव में भरने का, काय का रोज रोज उसको बोलने का आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये बातें असर करती हैं।
पहले वाले समय में टफ समय था, टफ 70-80 साल पहले। मैंने आपको बताया मेरा पिताजी छोटी सी पगार के लिए पूरा दिन नौकरी करता था। छोटी सी पगार के लिए सुबह से लेकर रात तक, रात को आने के साथ स्नान वान करके खाना खाने का, भाकी पहनने का, सो जाने का, यही जिंदगी था। टाइम नहीं रहता था कि वो मेरी मां के साथ आराम से बैठे और उसको बोले कलां मां तो सा प्यार कंदो आया, कलां तू केडी सुठी थी लगे, कलां तू ॾाढी खूबसूरत आ। कभी मेरे पिताजी ने ऐसा समय उसके साथ, क्यों समय था ही नहीं। कमाना इतना टफ था, जिंदगी इतनी टफ थी कि पूरा दिन नौकरी, आओ खाना खाओ, भाकी पाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठ के ट्रेन में चले जाओ। फिर भी तलाक नहीं होते थे। आज इतने नोट है लोगों के पास, टाइम भी है अपनी पत्नी को बोलने का कि आई लव यू डार्लिंग, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरी जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी बन गई है। लेकिन आज वो बातें नहीं है, संबंध है ही नहीं, परिवार बिखर गया है। और एक बार परिवार बिखर गया, वो शक्ल पे आता है। जब किसी व्यक्ति का पारिवारिक जीवन नहीं होता ना, उसकी शक्ल दिखाती है। बीच में मेरी पत्नी को पीछे दर्द हुआ था और उसका बराबर इलाज नहीं हुआ, तो डॉक्टर के पास जब गई, एक नए डॉक्टर के पास यहाँ पे, तो उसने बोला बहन जी आप तो बहुत दर्द में हैं। तो मेरी पत्नी ने उसको पूछा आपको कैसे मालूम डॉक्टर? बोले वो जो पीड़ा है ना वो आपके चेहरे पे दिखती है, वो पीड़ा वो आपका चेहरा दिखाता है कि आप, वैसे ही कई लोगों के जो पारिवारिक जीवन नहीं है ना, उनके जीवन से, उसके फेस से दिखता है कि इसका पारिवारिक जीवन नहीं है। क्यों? पागलपन की हरकतें करता है, पागलों के जैसा जीवन बिता रहा है, जो मांगता है मन में कर रहा है बैठ के। जबकि प्रभु का प्लानिंग ऐसा नहीं है। प्रभु की प्लानिंग थी फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। जब प्रभु ने आदम को बनाया, जब प्रभु ने हवा को बनाया, उनको देख के प्रभु इतना खुश था, उसको समझ में आ गया कि अभी मुझे प्यार करने का एक जरिया मिल गया। उसका मन खुश हो गया कि अभी मैं इस आदम से, मैं इस हवा से अभी मैं प्यार करूंगा। और आपको मालूम है जब प्यार होता है तो देना होता है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो, जब उसने आदम और हवा को बनाया ना, तो वो हमारा परमेश्वर कंट्रोल नहीं कर सका, वो कंट्रोल नहीं कर सका। उसने बोला फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, सारी धरती तुम्हारी है, सब जो है उसमें सब तुम्हारा है। प्यार सब कुछ दे दिया, पूरी धरती हमको दे दी उसने, प्यार। आज परमेश्वर वो प्यार को आपके परिवार में देखना चाहता है। और हम जैसे लोग जब हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो कई लोग इसको क्या समझते हैं? अरे क्या कर रहे हो? हालेलुया, यही जिंदगी है, इसी को जिंदगी कहते हैं। हालेलुया, जब तक आप प्यार बांटेंगे नहीं, आपका चेहरा चमकेगा नहीं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उस दिन मैंने आपको बताया परमेश्वर ने हमको ब्रेन दिया है। हालेलुया, ब्रेन दिया है और हमारे पास एक हमारा भविष्य है, लेकिन वो दिखता नहीं है अभी। समझ में आ रही है बात? मेरा एक भविष्य है, मेरा फ्यूचर है एक, लेकिन वो अनसीन है, दिखता नहीं है। लेकिन वो कभी दिखेगा मालूम है? जब भी आप इस ब्रेन से, इस मन से जब आप योजनाएं बनाएंगे,
तब जो भविष्य आज आपको दिख नहीं रहा है, वो एक दिन आएगा जब वो आपको दिखेगा। जिस पारिवारिक जीवन को आप इस वक्त नहीं देख रहे हैं, वो पारिवारिक जीवन आप देखेंगे। जो ब्लेसिंग्स आपको फ्यूचर की दिखती नहीं है अभी, लेकिन जब आप योजनाएं बनाएंगे, द प्लानिंग्स ब्रिंग्स द अनसीन फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जो आपकी आंखों से छुपा हुआ भविष्य है, आपके अंदर की प्लानिंग उसको आपके आंखों के सामने लेकर आएगी। यह भवन हमसे छुपा हुआ था, मालूम नहीं था, लेकिन निरंतर हम भवन के लिए योजनाएं बना रहे थे। कविता याद है? भवन चाहिए, सेंट्रल प्लेस में चाहिए, 17 सेक्शन पे चाहिए, 3 नंबर में चाहिए, ये चाहिए, उधर दिख के आया, उधर दिख के आया, उधर प्लानिंग 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 प्लानिंग, और आखिर ये प्लानिंग के द्वारा अभी दिख रहा है, बैठे हैं यहां पे। अभी इस तरह से अभी एक और भवन जो इस वक्त प्लानिंग में है, घड़ी घड़ी हम बात करें प्लानिंग, वो बड़ा भवन, वो जो एकदम आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, प्लानिंग 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 प्लानिंग, और एक दिन आएगा हम उधर ही बैठे रहेंगे, वही घर में बैठे रहेंगे आने वाले समय। हालेलुया। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को प्लानिंग नहीं करेंगे, आप फैमिली ब्लेसिंग को नहीं पाएंगे। आप अपने लंबी आयु की प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप ज्यादा दिन जिएंगे नहीं। आप अपनी हीलिंग्स, आप अपनी चंगाई के लिए अगर योजनाएं नहीं बनाएंगे, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर जी मेरे पेट में गड़बड़ है, अंदर जलन होती है, तो डॉक्टर पूछता है चंगाई चाहिए? हाँ चंगाई। तो तुमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या डॉक्टर साहब क्या करूं मैं? मिर्ची खाना बंद करो। क्या खाऊं? खिचड़ी खाओ। हाँ खिचड़ी। डॉक्टर साहब मैं तो खाली मटन और ये खाता हूं। अगर तुम चाहते हो कि ये जलन बंद हो तो खिचड़ी खाओ। वैसे ही प्रभु कहता है, अगर तुमको घर में शांति चाहिए तो तुम लोग अपने पति के अधीनता में रहो, अपने पति की जाके उसके चरणों में जाके बैठो, अपने ईगो को खत्म करके, इधर उधर की नजरें कट करके अपने पति को, जैसे सारा अपने पति को क्या पुकारती थी? स्वामी। आप बोलेंगे वो तो गोठानी हुई, तू गोठानिया, तू हलुड़ी, तू निकोर बाहर। आपको मालूम बैरक में किया झगड़ा करना है? हाँ नानक बैरक में किया झगड़ा करना है, लड़ी तू निकोर। हालेलुया। मन बजे मां जे घर में मन, तू बजे मां जे घर में मन। ओह हालेलुया। तो आपको किधर जाना है? मां के घर। आपको किधर? मां के घर में जाना है कि पति के चरणों में? अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्लेसिंग, आपको आशीष मिले, तो कैसा भी है पति, आपको उसके अधीनता में उसकी प्रशंसा करनी है। कोई तो गुण होगा, और आपको डंबूले लोग, आपको किधर जाना है? सेक्रेटरी खपे तवां के। अच्छे भले लोगों को यह बीमारी है कि उनको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी अच्छी लगती होती, उठते बैठते उसको आई लव यू बोलते होती, जैसे मैं बोलता हूं उसको। उठते बैठते सर के ऊपर हाथ, उठते बैठते कमर में हाथ। क्यों? क्योंकि प्यार करता हूं यार, वो मेरी प्यारी है, मेरी डार्लिंग है। हालेलुया। आपको और मुझे काउंसलिंग की जरूरत है।
समय खतरनाक हो गया है। शैतान ने क्या है, कुर्सियां बदल दी हैं। पहले औरतें कमाती नहीं थी, अभी औरतें कमाती हैं, और कई औरतें पति से भी ज्यादा कमाती हैं। तो पहले पति बोलता था किसके घर में रहती है तुमको मालूम है ना, ये घर किसने लिया है, तो औरत बेचारी चुप करके बैठती थी, अभी क्या उसके ही घर में। अभी औरत बोलती है खबर कंजे घर में तो रहे, खबर थी। हाँ? एक फोन मारेगी पुलिस को, आ जाएगा पुलिस। उसको मालूम नहीं कि ये सब बातें करके उसने अपने पारिवारिक जीवन की सत्यानाश कर दी। उल्टा पत्नी भी कमा रही है, वो एक ब्लेसिंग के रूप में घर में होना चाहिए, लेकिन वो ब्लेसिंग के रूप में नहीं होता, वो एक हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा मॉडल कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अगर 2000 साल पहले जाएंगे, ओल्ड गोठाणन जो जमानो, बोलो गोठाणन जो जमानो, इतने गांव वालों के जमाने में 2000 साल पहले भी उसने अपनी पत्नी के लिए अपनी जान दे दी। और वो भी कौन सी पत्नी, अच्छी पत्नी नहीं, हम उसकी पत्नी हैं। हम बिगड़े हुए लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। क्यों? उसको पूरे समाज को सुधारना था, उसको सारी दुनिया में सुधार लेके, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। उसने दुनिया बनाई, दुनिया बिगड़ गई, वो परमेश्वर आदमी बन के आया और उसने वापस से शुरुआत की। और उसने कौन से लोगों को चेला बनाया? पुरुषों को, बोलो पुरुषों को। क्या उसकी उसने कोई लेडीज को चेलियां बनाई? उसको मालूम था कि मैं पुरुषों को चुनूंगा, औरतें अपने आप बेचारी आ जाएंगी। उसको मालूम है नींव कौन है, हम पुरुष लोग हैं। 12 चेले कौन थे? पुरुष। आप लोग कौन है? तो उसके चेले कौन बन सकते हैं? ये आपको देख के ये अपने आप आ जाएंगे। आप मेन आदमी हैं, आशीषें आपके ऊपर हैं। मेल, पुरुष, मर्द मानो। लेकिन ये सब चक्कर में आज के जमाने में मर्द लोग कंफ्यूज हैं बेचारे। मर्द लोग सोचते हैं हम मर्द क्यों बने, औरतें क्यों नहीं बने हम। इसके लिए वो बालियां लगाते हैं। क्यों? कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा हम मर्द क्यों बने। बालियां या तो चोटियों, आपने देखा चोटियों, इतने बड़े बाल बन के हमारे बेचारे पुरुष लोग घूम रहे हैं। उनको पूछो भाई ये बाल बड़ा करने की क्या जरूरत है, वो कंफ्यूज है, कंफ्यूज है। भाई आप इतनी टाइट जीन्स क्यों पहनती हैं? सफा पैरे टंगू दी संडियो वरी तो मथा है टाइट जीन, टाइट टी शर्ट, ये क्या है? कंफ्यूज है। औरतें कंफ्यूज हो गई हैं। उनको लगता है हम कमाते हैं मतलब हम मर्द लोग बन गए। नहीं, ये बॉय कट हेयर कौन बना? कौन? मर्दों को दबाना। क्यों? अपने आप को मर्द मत समझो। आप औरतें हैं, आप मर्द हैं। जब आप मर्द बनकर रहेंगे, औरतें बनकर रहेंगी, घर फलवंत होता जाए। आपको अपनी पत्नी की रक्षा करनी है, आपको अपनी पत्नी के ऊपर दया करनी है। एक अच्छा पति अपने पत्नी के आंसुओं को पहुंचता है। लेकिन एक महान पति अपनी पत्नी को बिठा के प्यार से पूछता है, डार्लिंग आप क्यों रो रही हैं? मैं हमेशा के लिए आपके लिए सॉल्यूशन निकालूंगा। ये कौन करता है? पति। और थर्ड क्लास पति क्या करता है? जब पत्नी रो रही है तो उसके ऊपर गुस्सा,
Sanider roiti. Akuli kanes. चरी साला मिलिया। ये कौन? ये थर्ड क्लास पति है। मैं ये थर्ड क्लास कैटेगरी में था, लेकिन यीशु मसीह प्रभु ने मुझे थर्ड कैटेगरी में से उठाकर फर्स्ट क्लास कैटेगरी में। आज मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि परमेश्वर ने मुझे इतनी मस्त पत्नी दी है, और मैं अपनी पूरी से पूरी कोशिश करता हूं कि उसके आंखों में एक भी आंसू ना आए, क्योंकि मैं मर्द है। बोलो बोलो पुरुष लोग, बोलो मैं पुरुष हूं, बोलो मैं पुरुष हूं। कितने वट के साथ मेरी पत्नी बोलती है कि परमेश्वर ने मुझे अपना दास पति के रूप में दिया है। आपके मुंह से निकलना चाहिए। एक खानदानी पत्नी अपने पति की सार्वजनिक तरीके से प्रशंसा करती है, मेरा पति प्रभु ने महान पति दिया। एक चीज लिखी है, पढ़ के बंद करूंगा। फॉलिंग इन लव इज वेरी इजी। शादी करना बहुत आसान है। शादी चरण चिबरन जी भी थी वेंदिया। शादी करना आसान है, लेकिन शादीशुदा जीवन को मेंटेन करने वाले व्यक्ति को मर्द बोलते हैं। अगर आपने अपनी शादीशुदा जीवन को संभाला, मेंटेन किया, पावरफुल किया, देन आई विल सैल्यूट यू। उसके लिए मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया है, परमेश्वर ने मुझे टच किया है कि मैं अपनी कविता को उसकी जिंदगी भर डिंपल से लेके रिंकल्स तक, जवानी में उसको डिंपल, बुढ़ापे में रिंकल्स आने वाले हैं, लेकिन डिंपल से लेके रिंकल्स तक मैं उससे प्यार करूंगा। यह चीज आप अगर करके बताए मेरे प्रभु का दर्शन के भाइयों, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। फिर आप दूसरी चीजों के लिए प्रार्थना कराने के लिए आएंगे ही नहीं। क्यों? जब प्रभु देखेगा ना कि आप एक सही मर्द बनकर घर में रह रहे हैं, वो आशीषों को आपके पास, चंगाइयां आपके घर में आती जाएंगी, बरकतें आपके घर में आती जाएंगी। परमेश्वर स्वर्गदूतों को बोलेगा, इस घर में भर दो, ये आशीष भी भर दो, इसके बच्चों को भी चंगो कर दो, इसके बच्चों को धंधा दे दो, अच्छा इसके पति को धंधा दे दो, सब अच्छी चीजें इसको दे दो। क्यों? क्योंकि पति पत्नी परमेश्वर के प्रेम में एक है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यहां से जाने के वक्त अगर आपका मर्द टूटा हुआ है, अगर आपके मर्द के आंखों में आंसू हैं, आपका मर्द कंफ्यूज है, अगर आपका काम है मेरी बहनों उसके लिए प्रार्थना करना, ताकि वो अपनी कुर्सी पे आए, वो अपने अधिकार में आए, और आप अपने अंदर वचन को लेकर अपने रूप को बदल के आज घर से जाना। घर कैसे जाएंगे? रूप बदल के। आप औरत नहीं हैं, आप मर्द हैं। घर जे औरतुन का डको न, पत्नी से, घर की दूसरी औरतों से डरो मत। आप मर्द हैं, आपका काम है अपने घर की औरतों को ब्लेस करना, अधिकार के साथ ब्लेस करें। अगर घर में कुछ गलत होता है, अधिकार के साथ बोले, ये मेरी मम्मी, ये चीज नहीं होनी चाहिए घर में, मेरी बहन ये चीज नहीं हो, ये घर में ज्यादा लोगों की एंट्री ना हो, ये घर प्रार्थना का घर है हमारा। जब आप सही एक्शन के साथ अपने घर में जाएंगे, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आशीष करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जैसे आप यहां से जाएंगे, इस सिद्धांतों को समझ के यहां से जाएंगे, इस ब्रेन में वो डाल के जाएंगे, ताकि आपके शक्ल की निराशापन बदलकर परमेश्वर का आनंद आपके चेहरे पे दिखे। यीशु मसीह के नाम।